राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य डॉक्टर आशा लकड़ा मंगलवार को धनबाद पहुंची, जहां समाहरणालय के सभागार में प्रशासनिक अधिकारियों संग समीक्षा बैठक की। बैठक में धनबाद उपायुक्त आदित्य रंजन, एसएसपी एचपी जनार्दनन समेत तमाम प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक की शुरुआत में आशा लकड़ा ने सभी पदाधिकारियों से परिचय प्राप्त किया और समीक्षा के क्रम में अनुसूचित जनजातियों के लिए जिलों में संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी ली। इस दौरान शिक्षा, पेयजल, स्वास्थ्य और एसटी एक्ट के तहत थानों में लंबित मामलों के संबंध में भी उन्होंने अधिकारियों संग चर्चा की और वस्तु स्थिति से अवगत हुई। वर्तमान स्थिति में स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा व्यवस्था और पेयजल पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की और अधिकारियों से हर विभाग से संबंधित ब्यौरा मांगा, जैसे अस्पताल में चिकित्सकों की संख्या, जिले में पुलिस बल की संख्या, थानों की संख्या, पेयजल संकट से दूर को लेकर किए जा रहे कार्यों की समीक्षा, शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे कार्य इत्यादि। वहीं मीडिया से जानकारी साझा करते हुए उन्होंने बताया कि पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों संग बैठक में सभी विभागों की समीक्षा की गई, जहां अधिकांश जगह कई कमियां पाई गई है। 5 दिनों के अंदर सभी विभागों से संबंधित ब्यौरा मांगा गया, उसके बाद निर्णय लेकर उचित कार्रवाई की जाएगी। अनुसूचित जनजाति आयोग जनजाति समुदाय के संरक्षण और सुरक्षण के लिए काम करती है और भारत के संविधान का अनुच्छेद 338 का के तहत आयोग का गठन होता है और भाग 5 के तहत हम देश के किसी भी कोना में आदिवासी समाज के हित के लिए उनकी विकास योजना से जुड़ी प्रक्रिया में भाग भी लेते हैं और सलाह भी देते हैं। इसी निमित्त हम धनबाद आए थे और लगातार धनबाद में हम विजिट भी किए हैं अलग अलग मामलों को लेकर के और दिखे भी हैं। यहाँ के आदिवासी समाज से हम पहले भी आके मिले हैं, कल भी मिले हैं। सभी ने अपना अपना योजना भी दिए हैं, प्रक्रिया भी दिए हैं और आज देर बैठक होने का कारण भी यह था कि यहाँ का डीसी चेंज हो गए हैं, आए हैं नए डीसी। उन्होंने बैठक में पूरे समय भाग भी लिए हैं और सभी डिपार्टमेंट को पूछे भी हैं। विशेषकर हमने एजुकेशन के बारे में पूछा है। एजुकेशन में हमने देखा कि जिस तरह से हाई स्कूल है, मिडिल स्कूल है, लेकिन वहाँ जो पढ़ने के लिए विद्यार्थियों के लिए छात्रावास चाहिए वो सिर्फ लड़कों का है, लड़कियों के लिए नहीं है। तो हमने आज यहाँ बोले हैं कि एक प्रपोजल बनाइए। यहाँ तो बीसीसीएल है और बहुत सारा कंपनियां हैं जिसके माध्यम से सीएसआर का फंड है, उससे आप समरसता हॉस्टल बना सकते हैं। समरसता हॉस्टल इसलिए क्योंकि सभी समाज उसमें आ सकते हैं, एसटी है, एससी है, ओबीसी है, सब लड़कियों के लिए एक हॉस्टल अगर बन जाए तो उनको पढ़ने के लिए, तकनीकी शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए उनको किसी का घर में रूम रेंट लेकर के रहना ना पड़े। ये हमने कहा है कि इसका एक प्लान करो। और दूसरी बात, जितना भी स्कूल के बच्चे ड्रॉप आउट दिखा रहे हैं तो मुझे लगा कि थोड़ा सा इसका आंकड़ा सही नहीं है। एक बार पूरा डिटेल्स आंकड़ा लेने के बाद में आप बताइए। और ड्रॉप आउट का अगर मामला एसटी में बहुत ज़्यादा है तो आपने इसको प्रोत्साहन करने के लिए कुछ योजना प्लानिंग किया है क्या, प्रचार प्रसार किया है क्या, ये हमने पूछा है। तीसरा बात, हमने हेल्थ को पूछा है। हेल्थ में पूछा है कि पूरे जगह सीएससी और पीएससी आपका है, वहाँ पर डॉक्टर्स और ये है कि नहीं, या सदर अस्पताल जो है, सदर अस्पताल में टोटल डॉक्टर कितने हैं, बीएससी नर्सिंग कितने हैं, जीएनएम एनएम के बारे में पूरा डिटेल हमने पूछा है। और इसमें विशेषकर जो कैंप होते हैं वो कैंप कहीं होता नहीं है ग्रामीण क्षेत्र का, इसलिए हमने कहा है कि शहरी क्षेत्र में स्लम एरिया और ग्रामीण क्षेत्र को टारगेट करके बरसात से पहले आप कैंप शुरू करेंगे तो कम से कम उनको जो सरकारी सुविधा मिलती है, जन औषधियाँ मिलती है, वो हमने बोला है कि उनको पहुंचाने का काम कीजिए। हमने यह भी पूछा कि एनीमिया सिकल सेल के बारे में आपके ज़िला में क्या है, तो पता चला कि एनीमिया सिकल सेल तो नहीं है। और नहीं है तो आपने जिसका जांच कराया उसका पूरा रिपोर्ट हमने मांगा है, तो उससे पता चलेगा कि जांच सही है या नहीं है। और एक बोले हैं कि आपका ओपीडी जो लगता है उसका एक रोटेशन होना चाहिए। डिस्प्ले इंग्लिश में लोग करते हैं, हमने कहा हिंदी में करो तो लोग पढ़ पाएंगे, तो कम से कम वो हो जाए। कुछ ऐसे कि संथाली में भी रिकॉर्ड करके थोड़ा बता देंगे तो यहाँ का एसटी समुदाय जो संथाली भाषा जानते हैं वो समझ पाएंगे कि कौन सा डॉक्टर कहाँ रहते हैं। हमने मनरेगा के बारे में पूछा कि गांव-गांव क्षेत्र में बरसात आ रही है, अभी जिस तरह से सभी ब्लॉक के बीडीओ सीओ आए थे, हमने सबको पूछा कितना रोड है जिसमें आपका मनरेगा का काम चल रहा है, तो किसी ने कुछ बता नहीं पाए। चल रहा है बस ये बताया है, उसका डिटेल्स भी हमने पूरा मांगा है। हमने पूछा है कि टुंडी का पूर्वी पश्चिमी में तो हम पिछले बार आ रहे थे, रोड तो ऐसे कबाड़ा है, उसको आपने बता नहीं पाए। कल हम झरिया के इलाका में जा रहे थे, हो सकता है किसी एरिया में बैंड होगा, लेकिन जिस इलाका में लोग रह रहे हैं तो उस इलाका में आपने विकास का काम क्या किया। एक हमने जल से नल योजना के बारे में पूछा, इग्यारपुर,
ग्यार कुंड जो पंचायत है, उस पंचायत में आज ना पीने का पानी का सुविधा है, ना खेल का मैदान है, ना ही वहाँ जाने का कोई सुविधा है। तो इसके लिए हमने उनको बोला कि इसको प्राथमिकता के तौर पर ले, और वहाँ का जो मिडिल स्कूल है उसी पर लोगों का जीवन बसा हुआ है। तो उनमें सिर्फ 3 टीचर हैं। हमने डीसी को निर्देश दिया है कि आप उनको देखिए और टीचर बहाल कीजिए। अगर वो नहीं तो कोई पढ़ा लिखा बढ़िया लड़का होगा पारा टीचर में, उनको बहाल कीजिए और उस स्कूल में पढ़ने आने के लिए बच्चों को भेजिए, ताकि वो उसका जीवन सक्सेस हो पाएगा। ये हमने बोला है। थर्ड, हमने जो किसान के बारे में कृषि विभाग को भी पूछा है कि बरसात आ जा रही है, आपके पास कुछ बीज आया है क्या? अभी तक कोई बीज नहीं आया है। अभी किसान को बीज नहीं मिलेगा तो 1 महीना के बाद वो बीज कैसे डालेगा? तो हमने नोट भी किए हैं कि ये राज्य सरकार से बात करेंगे। थर्ड, हमने पूछा श्रम नियोजन को। श्रम नियोजन को पूछा है कि आपके इलाके में जितना भी चाहे बाल श्रम का व्यक्ति हो या लेबर कैटेगरी का कोई भी जो संगठित असंगठित क्षेत्र है, उनमें से कितना लेबर का आपके पास में रजिस्ट्रेशन है? अगर रजिस्ट्रेशन हुआ है तो आपने उनको प्रशिक्षण दिया है क्या? कुशल अर्धकुशल क्या है? अगर वो नहीं है तो उसको किसी तरह का कोई मामला आता है, जैसे मान लिया नगर निगम में काम करने वाला सफाई कर्मचारी है, खेतों में काम करने वाला किसान है, बिल्डिंग में काम करने वाला लोग है, कई लोग कोयला खान में काम करते हैं। हाँ, तो इन सभी कैटेगरी का लेबर को अगर आप जोड़ेंगे तो लाखों में होंगे, जो उनके पास आंकड़ा नहीं। हमने बोले पूरा डिटेल्स आंकड़ा बाय अलग अलग करके दो। लेबर का केस जो हुआ है उसका अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुआ, इसके बारे में क्या है, उनको लेबर डिपार्टमेंट से क्या मुआवजा मिली है अथवा नहीं मिली है, ये हमने बोला है। पुलिस डिपार्टमेंट को हमने पूछा, पुलिस डिपार्टमेंट ने कई विषय भी हम लोग दिए। अभी झरिया में एक व्यक्ति को मार दिया गया था, तो उसका FIR तो हुआ लेकिन मुआवजा अभी नहीं दिए हैं। तो हमने कहा है कि जिला का जो बैठक होता है उसमें आपने क्यों नहीं बैठ के विषय रखे हैं, तो वो भी रखने की बात आई। उससे पहले और एक मामला आया था, आयोग में वो संज्ञान में लिया था कि एक व्यक्ति को ज़बरदस्ती पुलिस ने उनके मुंह पर पेशाब कर दिया था, उसके ऊपर बहुत तरह का मामला आया था। वो दिव्यांग व्यक्ति है, उसको मार मार के दिव्यांग बना दिया, उसका आँख नहीं दिखता है। तब जब आयोग में संज्ञान आने के बाद में जाके थाना प्रभारी पर FIR हुआ है। अभी तक क्या कार्रवाई हुई है, अभी हमने पुलिस को पूछा है उनके पास कितना ST का थाना है, तो 1 है। तो हमने कहा कि आपका जो टोटल थाना है उस टोटल थाना में से FIR करवाइए वहीं, और ST का ये धनबाद आना ना पड़े, नहीं तो जीवन भर वो भागते रहेगा, क्या ही कर पाएगा। FIR नहीं होने के कारण आदिवासी समाज को थाना में घुसने नहीं देते हैं, तो उसको भी ठीक करने के लिए हम लोग ने बोला है। और ST का जहाँ भी केस होगा तो उसका आपको कार्रवाई करना पड़ेगा। और हमने पूरा टोटल पूछा है कि उनके पास टोटल जो पुलिस फोर्स है वो कितने हैं, उसको पूछा है। आपके यहाँ जो धनबाद में ड्रग्स पैडलर बहुत हैं, छोटे छोटे बच्चे उसका शिकार हो रहे हैं, इसके लिए आपका कुछ अभियान चलता है या नहीं चलता है? तो नया DC आए हैं इसलिए हम बहुत कुछ नहीं बोले। हमने बोला है 5 दिनों में पूरा रिपोर्ट दीजिए, उस रिपोर्ट को हम पढ़ेंगे। हमारे पास तो बहुत सारा जानकारियाँ हैं और उनके साथ में कहीं भी त्रुटियां पाई जाएगी तो हम उस पर कार्रवाई भी करेंगे। जैसा दिव्यांग के बारे में आप बता रहे हैं, किसी नहीं, अभी हमारे पास में वो लेटर था, उनको हमने दे दिया है। लेकिन वो जो मामला सामने आया वो 3 थाना के क्षेत्र में आया, वो उसको इधर से उधर भगाते गए, तो अभी पूरा डिटेल्स ध्यान में नहीं है, लेकिन हमने उनको पूरा लेटर दे दिए हैं, उनको कार्रवाई करने के लिए धनबाद में ये विषय सामने आए हैं। तो उसके लिए इनके पास में कोई योजना नहीं है कि शेल्टर होम बनाएंगे और उनको रहने का व्यवस्था बनाएंगे। लेकिन हमने कहा है कि इस टाइप का जब विषय सामने आता है तो खुद को प्रपोजल भी देना चाहिए। प्रपोजल ही नहीं दोगे तो अगला को क्या ही पता चलेगा। जैसे अभी किसान को, ये पशुपालन विभाग में किसी को गाय होता है, किसी को बकरी देना होता है, किसी को कुक्कुट पालन, बिना इसका क्या बोलते हैं सो क्वारंटीन का आप गाय दे दिए, बेचारा का गाय मर गया, उसको आप कह रहे कि नहीं उसका तो होता है क्या बोलते हैं सो इंश्योरेंस होता है, लेकिन उस गरीब को कहाँ पता है इंश्योरेंस हुआ है कि नहीं हुआ है। मर लो तो मर लो, इस शब्द का जो स्वास्थ्य व्यवस्था मतलब कैसे, स्वास्थ्य सिस्टम में तो कई डॉक्टर यहाँ धनबाद छोड़ चुके हैं, वो विषय सामने आया है, इसलिए इसको सुधारने की बहुत ज़रूरत है। शिक्षा को सुधारने की आवश्यकता है, क्योंकि जहाँ स्कूल, अगर हम यहाँ 11 कुंड की अगर हम बात करते तो धनबाद से सटा हुआ इलाका है, तो अगर हम और दूर की बात करेंगे तो कई स्कूल ऐसे होंगे जहाँ शिक्षक भगवान भरोसे चल रहे हैं। क्या लग रहा है? पेयजल तो यहाँ है नहीं, पेयजल के लिए कोई प्लान नहीं है। हमने बोला है शहरी क्षेत्र में भी नगर आयुक्त को कि आपका जितना भी जलाशय है और जल के लिए अगर आप बात कर रहे हैं तो उसको भी आप कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, उनका रिसाइकल कैसे कर सकते हैं। तो आप दिल्ली में भी कई जगह रिसाइकल हुआ है, उस पानी को पीने योग्य बनाया, पूना में बनाया, तो ऐसी जगह विजिट करो तो ध्यान में आएगा कि जनता को कैसे लाभ मिलेगी। आपके पास प्लान नहीं होगा, विजन भी नहीं होगा, तो पानी देने के लिए कोई कैसे खड़ा होगा। तो ऐसे जो वर्ल्ड बैंक है, इसके साथ आपका कम्युनिकेट हुआ है क्या, या कोई ऐसे PSU है जैसे यहाँ BCCL है, और नहीं BCCL के साथ आपका बातचीत हुआ है क्या कोई। हाँ, तो इसके लिए हमने कहा है कि एक समन्वय
बनाइए और एक अच्छा काम कीजिए, ताकि कई फंड है, DMFT का फंड है, उससे आप कुछ कर सकते हैं। तो पीने का पानी के लिए किसी को अभाव नहीं होगा। अगर हाइड्रेंट आप खोद सकते हैं, हाइड्रेंट आ जाएगा कोयला क्षेत्र में, तो कई गांव पानी उसका लाभ ले सकते हैं पाइपलाइन के द्वारा। 5 दिन का समय दिए हैं पूरा डिटेल रिपोर्ट के बाद में, और रिपोर्ट होने के बाद में वो सारा विषय आएंगे। जो जो विषय ये इनके पास नहीं है, जैसे उदाहरण के लिए आदिवासी का जो शमशान घाट है वो राज्य सरकार ने दिया ही नहीं है। तो आदिवासी का शमशान घाट है ना, उसका घेराबंदी है ना, उसके लिए शेड है। क्या आदिवासी ऐसे ही चलेगा? आदिवासी अगर काम करता है, उसका भी अपना शमशान घाट है, तो उनका घेराबंदी और शेड तो चाहिए। वो भी अंतिम में समय में अच्छे से शमशान घाट में जाना चाहता, अंतिम प्रक्रिया उनका अच्छे से हो जाए, अंतिम विसर्जन उसका अच्छे से हो जाए, अंत्येष्टि अच्छे हो जाए, इसके लिए विचार करना चाहिए। तो हम लोग उसको भी नोट किए हैं, राज्य सरकार को उनको देंगे कि आप आदिवासी को अनदेखी किए हैं। बाकी समाज के लिए है लेकिन आदिवासी के लिए नहीं है, तो गलत बात है। कहीं आप जलाने का सुविधा नहीं है, खुद उनको क्या बोलते हैं, दफनाने का सुविधा नहीं है, तो इसका भी व्यवस्था तो 5 दिन बाद जो कार्रवाई। ग्रामीण क्षेत्र में इसका विषय सामने आया है, वो पूरा डिटेल्स उन्होंने देंगे, कितना किया है, नहीं किया है, कितना को ट्रेनिंग किया, कितना प्लेसमेंट किया, सारा डिटेल्स मांगे हैं। रूरल दोनों का, प्रधानमंत्री आवास योजना का भी मांगे हैं, आपका जन वितरण प्रणाली का भी मांगे हैं, अभी आपका इसका क्या बोलते हैं, आंगनबाड़ी सेंटर का भी पूरा डिटेल मांगे हैं। उसमें भी जो भाड़े में चलते हैं उसका जो रेट है वो आप दिए नहीं है, 5-6 महीना से सेविका सहायिका को पैसा नहीं मिला, सारा विषय है।